पेज नंबर कितना है? 10.2 पहुंचा अभी तक। 454। ओके, आज एक्सरसाइज 10.4 करेंगे। पहला क्वेश्चन क्रॉस प्रोडक्ट और उसके मैग्नीट्यूड से रिलेटेड है। तो इसमें क्या करना है, ए क्रॉस बी निकालना है आपको, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका सिखाया था पिछली क्लास में। एक सेकंड। तो ए क्रॉस बी आपको निकालना है, तो डिटर्मिनेंट मेथड से निकाल लेंगे, आसान होता है। आई जे के ले लिया आपने, और इधर ले लो 1 - 7 7 एंड 3 - 2 2। डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, जो डिटर्मिनेंट आएगा उससे वेक्टर आएगा हमारा, और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। दैट विल बी द आंसर। ठीक है, क्लियर है? ओके सर। करके दिखाऊं? बस डिटर्मिनेंट निकालना है और जो उससे वेक्टर आएगा, आपका वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकालना है बस। यस सर, हो जाएगा। Find a unit vector perpendicular to each of the vector a plus b and a minus b where a and b are the given vectors। ठीक है, a plus b और a minus b। तो पहले ये दोनों काम कर लो, a plus b निकालो, a minus b निकालो। तो a plus b वेक्टर क्या होगा? 3 + 1 सर 4i कैप प्लस 4j कैप। 4j कैप, ठीक है, प्लस 0 k कैप, राइट। ये a plus b वेक्टर आ गया आपका, और a minus b वेक्टर क्या होगा? अच्छा, मैंने सॉल्यूशन पिछली क्लास में भेज दिया था, जो टेस्ट पेपर हुआ था। आप लोग खुद से चेक करके मार्क्स खुद से मार्क्स देंगे और मेरे पास मेल पर भेजेंगे, व्हाट्सएप नहीं करना कोई भी। ठीक है, मैं तो मार्किंग करूंगा, वो संडे तक मिलेगा, नेक्स्ट संडे तक। ठीक है, खुद से मार्किंग मेरे को ओके सर। सेटिस्फैक्टरी लग गई तो फिर मैं चेक नहीं करूंगा। 3i - i 2i कैप, ठीक है, और फिर ये हो गया 2 - 2 0 j कैप, और इधर हो गया आपका 2 + 2 4 k कैप। इसके बाद यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स। पिछली क्लास में लिखाया था कि एनी वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू गिवन वेक्टर्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो ये जो दो वेक्टर्स है, इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। ये मान लो सी वेक्टर है हमारा और ये डी वेक्टर है, तो सी क्रॉस डी निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, पहले आई जे के ले लो, आई जे के 4 4 0 and here it is 2 0 4। ठीक है, डिटर्मिनेंट मेथड से निकाल लो इसको। तो ये हो गया आपका 16 - 0 16 आई कैप, माइनस जे लोगे तो 0 - 16 प्लस 16 के कैप, नहीं -16 के कैप हुआ ना? यस सर, माइनस है। 16 जे कैप, के लोगे 0 - -8 k कैप। -8 के कैप। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। ये आप मान लो आर वेक्टर आया हमारा, ठीक है, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। -16 j कैप कैसे आया? बोलो बच्चे, सर -16 कैसे आया यहाँ पे? यहाँ -16 कैसे आया? डिटर्मिनेंट में प्लस लिया, माइनस लिया, प्लस लिया,
तो यहाँ पे माइनस जे लिया आपने, तो 4 4 जा 16 माइनस 0, माइनस 16 जे हो गया। डिटर्मिनेंट पता है ना, रो 1 R1 के अलोंग हमने इसको एक्सपैंड किया है, तो इस तरह से होता है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। एक्चुअल में ये Yes, sir. रटने की जरूरत नहीं है, ये कोफैक्टर्स और माइनस की बात होती है, ठीक है। Okay. तो कोफैक्टर्स में अगर आपने ये वाली ले रहे हो तो ये क्या है, A12 है, A12 में -1 की पावर क्या हो गया, 1 + 2 3, तो नेगेटिव होगा, इसलिए हम नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। और ये वाली जो एलिमेंट है दैट इज A11 होता है, तो -1 की पावर 1 + 1 2 आ गया, तो ये इवन नंबर आ गया, 1 आ गया, ठीक है, इसलिए पॉजिटिव होता Yes, है, sir. Yeah. ठीक है। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व किया और कुछ भी नहीं किया हमने। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। 16 तो हमारा आया, वेक्टर आया था, क्या आया था वेक्टर, आर वेक्टर इक्वल्स टू 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप, ये आया था। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, दैट विल बी 16 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ये होगा। तो ये आपका हो गया 256 प्लस 256 512 प्लस 64, दैट इज 76। 576 का रूट अगर आप निकालते हो तो 24 आता है। तो मैग्नीट्यूड ये 24 से डिवाइड कर दो इस वेक्टर को, तो यूनिट वेक्टर निकलेगा। यूनिट वेक्टर निकालने का क्या तरीका है, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, ठीक है। क्लियर है विवेक? Yes, sir. ठीक है, तो 24 से आप इसको डिवाइड कर दो, जो वेक्टर हमारा आया है उसको 24 सर से। तो उससे परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा होगा? ये परपेंडिकुलर वेक्टर निकाला था ना हमने पिछले क्लास में, क्या लिखाया था, एनी वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू टू गिवन वेक्टर्स, दो वेक्टर्स पर। तो दो वेक्टर कौन कौन सा था हमारा, a+b और a-b, जो हमने निकाल लिया था। उन दोनों पर यस सर। जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उन दोनों वेक्टर का। ओके सर। तो क्रॉस प्रोडक्ट से ये वेक्टर आया। अब यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। मैग्नीट्यूड इसका हमारा आया था 24, तो 24 से डिवाइड कर दो। सो दिस विल बी 2/3 आई कैप माइनस 2/3 जे कैप माइनस 1/3 के कैप, ठीक है। 1/3 बाहर भी लिख सकते हो, 2i माइनस 2j माइनस के कैप। कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं हुआ? एक बार आंसर जरा वेरीफाई करना है, इशिता करेक्ट है या नहीं। ठीक है ना, तो जो आपने मैग्नीट्यूड निकाला था ना वो √576 था, तो इसको हम ±24 ले सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। बट मैग्नीट्यूड पॉजिटिव लेते हैं, माइनस की जरूरत थी नहीं, क्यों दिया, पहले तो नहीं था, इस बार की रिसेंट एडिशन में शायद क्या है, मैग्नीट्यूड हम पॉजिटिव ही लेंगे, क्योंकि वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक्चुअली उसकी लेंथ होती है। तो कोई भी वेक्टर हो सकता है, उसका मैग्नीट्यूड फोर्स है तो फोर्स हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ले सकते हैं। If a unit vector A makes an angle π/3 with I, π/4 with J, and acute angle theta with K, find theta and hence the component of A, ठीक है। थीटा निकालना है, फिर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर निकालने हैं। तो क्या करोगे, एक बताया था आप लोगों को मैंने
कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अगर इसको अप्लाई करते हैं तो इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। एल क्या है हमारा? कॉस अल्फा, एम कॉस बीटा, एन कॉस गामा, जहां अल्फा बीटा गामा क्या है? एंगल विद द गिवन एक्स, मतलब एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये आपका कॉस स्क्वायर अल्फा, अल्फा की जगह π/3 प्लस कॉस स्क्वायर π/4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ले लो, विच शुड बी इक्वल टू 1। तो कॉस π/3 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर प्लस 1/√2 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। So this will be 1/4 plus 1/2 plus cos square theta equals to 1। ठीक है, अब ये ऐड करके दूसरी तरफ ले जाओ, 1/4 प्लस 1/2 कितना हो गया? 3/4। ठीक है, तो यहाँ से आपका cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 3/4। ठीक है, विच इज 1/4। ठीक है, तो इसको लिख लो। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 1/2, यहाँ भी प्लस माइनस 1/2, बट वी टेक द एंगल मीन्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए 1/2 लिया है। थीटा हमारा हो गया π/3। तो कंपोनेंट ए के कंपोनेंट्स क्या है? तो ए के कंपोनेंट्स क्या हो गया आपका, बताओ? वेक्टर ए का कंपोनेंट क्या हो गया? वेक्टर ए का कंपोनेंट हो गया आपका cos π/3, 1/2, 1/√2 एंड 1/2। ये कंपोनेंट हुआ। आंसर पीछे से चेक करो, कंफर्म करो। यस सर, यही है। नेक्स्ट, प्रूव दैट a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी इक्वल्स टू 2a क्रॉस b। करना बहुत आसान काम है, यहीं से ले लो। क्रॉस प्रोडक्ट लेना है हमने, तो ये हो जाएगा आपका a क्रॉस a प्लस a क्रॉस b माइनस b क्रॉस a, ठीक है, एंड माइनस b क्रॉस b। ठीक है, तो ये तो जीरो हो जाएगा, a क्रॉस a प्लस a क्रॉस b, और ये हो जाएगा, अगर आप इसके ऑर्डर को चेंज करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। दिस विल बी a क्रॉस b एंड अगेन माइनस b क्रॉस b इज 0। सो वी हैव a क्रॉस b प्लस a क्रॉस b which is 2 times a क्रॉस b, hence proved। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड लैम्डा एंड म्यू। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। बेटर होगा डिटरमिनेंट मेथड से क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो और फिर उसको इक्वेट करो। ये जीरो नहीं है विवेक, दिस इज नॉट द जीरो, ये जीरो वेक्टर है। सो एक्चुअली कैसे इक्वेट करोगे इसको? इसको इक्वेट करोगे आई के साथ, जो आएगा उसको जीरो आई, जीरो के साथ 0i प्लस 0j प्लस 0k, अलग अलग जीरो के साथ इक्वेट करोगे तो लेमडा और म्यू का वैल्यू मिलेगा आपको। ठीक है, तो जीरो वेक्टर है वो,
given that a dot b equals to 0 and a cross b equals to 0, what can you conclude about the vectors a and b? अच्छा, डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है? जब या तो a b दोनों में से कोई एक वेक्टर 0 हो या फिर दोनों परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो a डॉट b इक्वल्स टू 0 suggests that vector a and vector b are perpendicular to each other, whereas a cross b equals to 0 suggests that either vector a and b are parallel to each other. क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब होता है? जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं। और डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है? जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं। तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर और पैरेलल दोनों एक साथ हो सकते हैं? इज इट पॉसिबल? नो सर। नहीं पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। अगर आप प्लेन में भी पढ़ेंगे तो प्लेन में ऐसे लाइंस होते हैं जो ना तो इंटरसेक्टिंग होते हैं ना पैरेलल होते हैं, उसको स्क्यू लाइंस कहते हैं। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दो वेक्टर अपने आप में परपेंडिकुलर भी हो और पैरेलल भी हो। इसका मतलब क्या हो गया? आइदर a इक्वल्स टू 0 और b इक्वल्स टू 0। आंसर चेक करके कंफर्म करो एक्सप्लेनेशन क्या दिया है। तो ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर ये निकालना है। तो पहले ए बी वेक्टर निकालोगे तब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे। तो पहले ए बी वेक्टर निकालो। विवेक, ए बी वेक्टर क्या होगा बताओ मेरे को, जल्दी जल्दी बताओ। सर 3i कैप 4j कैप 7k कैप। गलत है बेटे, वही ना कहीं देखो। एक तो पहली बात मैंने कहा कि अधिक स्ट्रेंथ वाली बैच नहीं है, तो अनम्यूट रखिए और रिस्पॉन्ड करिए। b माइनस ए होता है, ओ बी माइनस ओ ए, ये पहला जो शुरू किया था तभी बताया था, और हम खत्म करने वाले हैं और अभी तक ये समझ में नहीं आया। इसका मतलब कुछ ना कुछ डिस्कनेक्ट है ना। 2 माइनस ए बी वेक्टर निकालना है तो b माइनस ए, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a। ओ बी माइनस ओ ए लिख रहा हूं तो इसका मतलब वही है, पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a। तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 1 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, AC वेक्टर क्या होगा बताओ, अस्मिता बताइए आप। So 4j cap 3k plus 3k cap. हाँ, 0i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, अब ए बी क्रॉस ए सी निकालेंगे। तो ए बी क्रॉस ए सी निकाल लेते हैं। ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। ठीक है, तो ये आई जे के ये ले लिया हमने, और इसके जो रेशियो जो हैं 1 2 3 0 4 3। फिर ये सर कोई भी साइड्स ले सकते हैं ना, कोई भी दो? नहीं, वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए। बी अगर वर्टेक्स से ओके ले रहे सर। हैं तो बी ए और बी सी लेना है, सी वेक्टर से ले रहे हैं तो सी बी और सी ए लेना है। और डिटेल्स में सर समझाऊंगा हाँ ऐसा मैंने क्यों। जब हम लोग करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एसटीपी करेंगे तब और डिटेल में समझाऊंगा कि ऐसा क्यों लेना पड़ता है। ठीक है, ओके तो सर। बी वेक्टर बी वर्टेक्स अगर ले रहे हैं तो बी ए और बी सी वेक्टर लेना है हमने। सी वर्टेक्स को अगर कंसिडर कर रहे हैं तो सी बी और सी ए वेक्टर लेना है। ठीक है, तो आई लिया आपने, तो 3 2 जा 6 माइनस 12 माइनस 6 आई। विवेक, आप हालांकि परफॉर्म एग्जाम में ठीक करते हो आप,
देखा जाए जिस हिसाब से आप मेहनत कर रहे हो और जिस हिसाब से उस हिसाब से देखो कर रहे हो, लेकिन थोड़ा कनेक्टेड रहो। कोई दिक्कत आती है समझने में तो उसको पूछिए मेरे को, ठीक है। 6 माइनस 12 माइनस 6i कैप, और इधर हो जाएगा आपका क्या हो गया 3 माइनस 3j कैप, और के लिया आपने तो प्लस 4k कैप, प्लस 4k कैप, ये आया ए बी क्रॉस ए सी, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, ठीक है। ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड निकाल लो। हमारा ए बी क्रॉस ए सी ये आया -6i माइनस 6 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। हाँ, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी ये आपका -6 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है। सो दिस विल बी 36 प्लस 9 प्लस 16 61, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू 61, कुछ गलत आया शायद, चेक करो तो आंसर। रूट आना चाहिए था ना। रूट 61। हाँ रूट 61, ठीक ठीक, रूट तो है ही ना। आंसर फिर भी चेक करो, कुछ गलत लग यस रहा है मेरे को। यस सर यही है। ठीक, समझ आया। अच्छा वो एज यूजुअल ये 10 मिनट्स में ओवर होगा तो रिज्वाइन कर लीजिएगा। ये एक ड्रॉबैक है, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम गूगल मीट से कल क्रैश हो गया था, कम्प्लीटली गूगल के सारे ऐप्स क्रैश हो गया था। गूगल मीट से क्लास ले रहा था, क्रैश हो गया, कल से अभी तक रिकवर नहीं हो रहा है मेरे सिस्टम में। यस सर, सब कुछ बंद हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the area of the parallelogram. Adjacent sides are determined by the vectors. यहाँ पर भी वही काम करना है, adjacent sides दिए हुए हैं आपको, ठीक है। एडजेसेंट साइड्स ए दिया हुआ i माइनस जे प्लस 3k, ठीक है। तो पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड में ए वेक्टर दिया हुआ आपका i माइनस जे प्लस 3k, i माइनस जे प्लस 3k, और बी वेक्टर है आपका 2i माइनस 7j प्लस k, 2i माइनस 7j प्लस k वेक्टर, ठीक है। तो एडजेसेंट साइड्स विवेक अगर दिए हो तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसी एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेकर के उसका मैग्नीट्यूड निकालने से आ जाएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालो और उसका मैग्नीट्यूड निकालो। कर लोगे आप लोग अपने से? 2 मिनट का टाइम देता हूं मैं, 2 मिनट में जल्दी से इसके आंसर बताओ। वो दिखा दो। बोलो बेटे।
सर बी दिखा दो। बी आज बुक नहीं बैठा लेकर के बच्चे, बुक तो अब वो दिखाने के लिए मेरे को शेयरिंग पॉइंट हटाने। बी है आपका 2i माइनस 7j प्लस के, 2i माइनस 7j प्लस के। टू आई माइनस 7j प्लस के, इस तरह से है। तो आ गया। आ गया आंसर? डन। आंसर वेरीफाई करो। Yes, पीछे sir. से, पीछे से वेरीफाई करो। यस सर, कर लिया। करेक्ट है? यस सर 15√2। 14 Yes, रूट sir, 2। same. विवेक आपका क्या आया? 15√2। 15 15√2। 15 नहीं आया रूट 2। सर। आपका क्या आया बेटे? सर 15√2। हाँ मैं विवेक से पूछ रहा हूँ। विवेक आपका क्या आया? अभी नहीं आया। ए क्रॉस बी उसी तरीके से डिटर्मिनेंट मेथड से निकालेंगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, let the vectors a and b be such that magnitude of a is given, magnitude of b is given, a cross b is a unit vector if the angle between a and b is। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। देखो ए क्रॉस बी, ये शायद नहीं बताया है आप लोगों को, या बताया है मुझे याद नहीं है। ए बी साइन थीटा होता है ना? तो साइन थीटा को क्या लिखेंगे? ए A क्रॉस बी cross B upon magnitude of A into मैग्नीट्यूड magnitude ऑफ of बी, B। ठीक है। तो देखो ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है, राइट? ए क्रॉस बी इज ए यूनिट वेक्टर इफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी दिया हुआ है आपका। मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया हुआ है 3 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी दिया हुआ है √2/3। तो ये आपका हो गया 3 इंटू √2/3। तो 1/√2 होता है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? π/4, ठीक है। थीटा की वैल्यू π/4 बी पार्ट, आंसर होगा। ठीक है।